तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हान योयो से अपने प्यार का कन्फेशन करता है जिसे योयो एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो तो उसे पहले से ही पसंद करती थी। जिसके बाद तो दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। पर फिर हान अगले दिन योयो से व्हाइट ड्रेस पहनकर आने के लिए कहता है, जिसके बाद उसे लेकर कार में कहीं जा रहा होता है। तो योयो के पूछने पर वो बताता है कि वो लोग शादी रजिस्टर कराने जा रहे हैं। जो सुन योयो तो शॉक्ड रह जाती है, जिस पर हान कहता है कि अब जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर रियल शादी ही कर लेते हैं। तो इसके बाद दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसके बारे में दोनों सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देते हैं। जिसे देख कैंडी उनसे मिलने आती है क्योंकि वो भी उन दोनों के लिए खुश थी। पर इन दोनों की खुशी सन से बर्दाश्त नहीं होती, तो वो उन दोनों का डेटिंग एग्रीमेंट एक रिपोर्टर को दे देती है, जो अगले ही दिन हर जगह फैल जाती है। जिस वजह से इन दोनों को बहुत ही ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया पर। वहीं हान को तो कई सारी प्रोजेक्ट से निकाल भी दिया था। लेकिन कैंडी हान के घर के सीसीटीवी कैमरे से इन दोनों की जो टॉम एंड जेरी फाइटिंग चलती थी उन्हें एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिस वजह से वो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है और फिर से इन दोनों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो हान योयो को कुछ अपने इंडस्ट्री के फ्रेंड से मिलाने ले जाता है, जहाँ पर योयो सभी को ड्रिंक्स सर्व कर रही होती है, जो हान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके फ्रेंड्स तो योयो को नेल आर्ट शॉप की ओनर समझ रहे थे, जो सुन योयो उन्हें बताने ही जा रही थी कि वो यहाँ काम करती थी। तो हान उसे रोकता है, पर योयो सच बता देती है। अब इससे गुस्सा होकर हान तो वहाँ से उठकर चला जाता है। तो कुछ देर बाद योयो घर वापस आती है, जहाँ पर हान तो गुस्सा होकर बैठा हुआ था। तो हान उससे पूछने लग जाता है कि उसे बताने की क्या जरूरत थी कि वो उस शॉप में काम करती है। जो सुनकर योयो को बहुत बुरा लगता है, तो वो उसे कहती है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ जो एक नेल आर्ट शॉप में काम करती है। हान कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हें अब वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी शॉप खुलवा दूंगा। और योयो इसके लिए मना कर देती है। कहती है कि अगर तुम्हें शर्म आ रही है मुझे अपनी वाइफ बताने में, तो फिर मुझे डिवोर्स देके दूसरी शादी कर लो। तो हान उसे समझाने लग जाता है, पर योयो तो घर छोड़कर जाने लगी थी। तो हान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। तो ये कहकर वो होटल चला जाता है, जहाँ पर उसे लिन मिल जाता है। तो दोनों साथ में ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। लिन तो उसका मजाक बनाने लग जाता है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें घर से निकाल दिया, जिस पर हान कहता है कि उसने नहीं निकाला बल्कि मैंने तो खुद घर छोड़ दिया। तो इसी तरह दोनों की बातें चलती रहती है। अगले दिन लोमिंग को उनके झगड़े के बारे में पता चलने पर वो तो हान को ही ब्लेम करने लग जाता है, पर लिन उसे किसी तरह समझा बुझा कर भगाता है। जिसके बाद वो हान से पूरी बात बताने के लिए कहता है, पर हान तो बताने के लिए मना कर देता है। जिसपे लिन कहता है कि देख लो, तुम दोनों में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट नहीं हुआ तब तुम्हारा तो डिवोर्स पक्का है, फिर मेरी लाइन क्लियर हो जाएगी। जो सुन हान उसे बताने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हान योयो के पीछे अपने असिस्टेंट को लगा देता है उसकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए, साथ ही में उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो बताने के लिए। तो योयो एक शॉप में बुक खरीदने जाती है, जहाँ पर वो एक आर्ट एग्जीबिशन का पोस्टर देखती है। तो वो शॉपकीपर से उस आर्ट एग्जीबिशन के टिकट के बारे में पूछती है, पर वो तो सोल्ड आउट हो चुके थे। अब इसके बारे में असिस्टेंट हान को बताता है। तो हान उस एग्जीबिशन के टिकट्स का जुगाड़ लगा लेता है। तो एक आदमी उसे टिकट देने वाला था, जिससे मिलने के लिए हान गया हुआ था, पर वो आदमी तो टिकट लिन को बेच देता है, क्योंकि लिन ने भी उसी से बात किया था, मगर एनवेलप में तो टिकट था ही नहीं। तो लिन उसे फॉलो करने लग जाता है। तो उन दोनों को भागता हुआ हान देख लेता है। तो वो उस आदमी को पकड़कर उससे पूछने लग जाता है, जिससे वो समझ आता है कि लिन भी इसी टिकट के पीछे पड़ा हुआ है। तो हान उससे टिकट लेने जा ही रहा था कि तभी लिन वहाँ पहुंच जाता। उन तीनों की भागम भाग शुरू हो जाती है, पर आखिर लिन उसे पकड़ ही लेता है और उससे असली टिकट भी ले लेता है। पर तभी हान फ्लैश की स्पीड से आता है और टिकट को उड़ा ले जाता है, और लिन को कुछ समझ ही नहीं आता। तो हान उस टिकट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होकर घर पहुंचता है। पर तभी वो योयो को लिन के साथ बात करते हुए सुनता है, जहाँ लिन ने तो ऑलरेडी टिकट का इंतजाम कर लिया था, जिससे तो योयो बहुत खुश हो जाती है। पर हमारा भाई अपसेट हो जाता है। तो अगले दिन लिन और योयो एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं, पर हमारा हान उन दोनों को एक साथ कैसे देख सकता था, इसीलिए वो भी पहुंच जाता है मास्क लगाकर। पर योयो उसे देख लेती है, तो वो उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेती है। तो हान उसे माफी मांग कर उसे मना लेता है और लिन से योयो का बैग लेकर उसे भगा देता है। जिसके बाद दोनों साथ में एग्जीबिशन घूमते हैं। अगले दिन हान योयो को उसके बचपन के घर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे उसके मॉम के लेटर्स पढ़ने के लिए देता है। पर योयो उन्हें पढ़ने से मना करके जाने लगती है, क्योंकि वो अभी भी अपने मॉम से नाराज थी, उसे बचपन में ही छोड़ जाने की वजह से। तो हान उसे कहता है कि फिर वो इन लेटर्स को जला देगा। जो सुन योयो लेटर्स को पढ़ने के लिए मान जाती है, जिन्हें पढ़कर वो बहुत सैड होती है। तो हान उसे कंसोल करता है। इधर लिन कैंडी से एक हेल्प मांगता है, क्योंकि उसकी फैमिली उसकी शादी कराने के पीछे पड़ी हुई थी और लड़की वालों के साथ उसकी मीटिंग भी रखी थी। तो वो कैंडी से वहाँ आकर मामला बिगाड़ने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है और दोनों फैमिली की मीटिंग में पहुंचकर लड़की वाले को भगा देती है। तो कैंडी लिन से कहती है कि उसे योयो पर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि वो हान के साथ बहुत खुश है, तो उसे भी मूव ऑन करना चाहिए। अब हमें यहाँ पता चलता है कि कैंडी जिसमें इंटरेस्टेड थी वो तो लिन है। इधर योयो हान को बताती है कि उसने इंटरनेशनल नेल आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जिसके लिए उसने अपना डिजाइन भी सबमिट कर दिया है और इसे जीतना उसका एक सपना है। अगले दिन में हान अपने असिस्टेंट के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और असिस्टेंट से इस बारे में योयो को बताने से मना करता है, क्योंकि उसने हान को स्ट्रिक्टली बाहर बिना वजह पैसे उड़ाने से मना किया था। तभी योयो उसे कॉल करती है और उसे आज रात बाहर खाने चलने के लिए कहती है, जिस पे हान तो कह देता है कि वो काम में बिजी है, इसलिए आज नहीं आ सकता। बट कोइंसिडेंटली योयो उसी रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर हान पर पड़ती है, जो यहाँ मजे से असिस्टेंट के साथ खाना खा रहा था। अब झूठ बोलने के लिए मैडम तो बड़ी गुस्सा हो जाती है, तो वो घर में ही बहुत सारा खाना बना लेती है और हान के आने के बाद साथ में खाने के लिए बैठ जाती है और जानबूझकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है। पर इधर हान का तो फुल पेट भरा हुआ था, पर फिर भी योयो का दिल रखने के लिए वो खाना खा लेता है। अब ये देख
देखकर मैडम तो इमोशनल हो जाती है और रोने ही लगती है, पर हान के पूछने पर वो कुछ नहीं बताती। अब सोते टाइम भी यो थोड़ी इमोशनल लग रही होती है, तो हान उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो यो उसे बता देती है कि उसने रेस्टोरेंट में उसे देख लिया था, लेकिन फिर भी हान ने उसका दिल रखने के लिए खाना खा लिया। इस हान कहता है कि उसे लगा कि शायद वो गुस्सा करेगी, जिस पे यो तो उसे फुल छूट दे देती है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो खा सकता है। तो हान उसके रोने का रीजन पूछता है, पर यो इस बारे में और बात नहीं करती। तो हान इस बारे में सोचने ही बैठ जाता है और अगले दिन तो अपने असिस्टेंट से भी पूछता है, जिस पे असिस्टेंट कहता है कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है और आपको इतनी बड़ी खुशखबरी देने का सरप्राइज प्लान कर रही है। तो अब हान तो इसे सच मान लेता है और यो की खूब खातिरदारी करने लग जाता है, वो भी उससे बिना कुछ पूछे ही। देन यो और हान यो की फ्रेंड शाओजिंग और उसके बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर यो एक कॉल अटेंड करने जाती है जो कि इंटरनेशनल नेल आर्ट कंपटीशन की तरफ से आया था। अब ये सुन शाओजिंग का बॉयफ्रेंड हान को बताता है कि उस कंपटीशन को जीतने वाले को 3 साल के लिए फ्रांस जाना पड़ता है। जो सुन हान तो परेशान होता है। वही घर आने पर एक डिलीवरी वाला उसे एक कुरियर देता है, जिसे हान थोड़ा सा खोल कर देखता है, जिसमें ऊपर इन्विटेशन लिखा हुआ था। तो उसे देख कर ही हान उसे फाड़ के फेंक देता है, क्योंकि उसे लगा कि शायद किसी शो का इन्विटेशन होगा। पर उसे डस्टबिन में फेंकते टाइम वो देखता है कि वो तो यो का उस इंटरनेशनल नील आर्ट कॉम्पिटिशन का इन्विटेशन था, जिसके लिए उसे नॉमिनेट किया गया था। अब इसे देखकर तो हान घबरा जाता है, क्योंकि उसे शाओजिंग के बॉयफ्रेंड की बात याद आ गई थी। कंपटीशन में जीतने वाले को 3 साल के लिए फ्रांस जाना पड़ेगा। पर तभी यो वहाँ पहुँच जाती है तो वो और ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो इन्विटेशन के टुकड़े डस्टबिन में डालकर बाहर फेंकने चला जाता है। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यो इंटरनेशनल नेल आर्ट कंपटीशन का लाइव टेलीकास्ट देख रही थी, जिसमें उसका डिजाइन फाइनल्स के लिए सिलेक्ट हो जाता है। पर यो के वहाँ ना होने की वजह से उसका डिजाइन रिजेक्ट हो जाता है, जो देख यो तो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे तो अभी तक इन्विटेशन ही नहीं आया था, ऐसा उसे लग रहा था। तो वो सबसे पहले भागकर अपने पुराने घर जाती है कि कहीं वहाँ तो इन्विटेशन नहीं चला गया, पर उसे वहाँ उसका इन्विटेशन नहीं मिलता, इसीलिए वो बहुत सैड हो जाती है। तो लूमिंग इस बारे में हान को बताता है, तो हान यो को पिक करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर यो तो सैड होकर बहुत रो रही होती है। तो हान उसे कंसोल करता है और उसे घर ले आता है और उसके नहाने के लिए बाथटब में पानी भरने जाता है। पर उसी बीच यो बिल्डिंग मेंटेनेंस रूम चली जाती है और अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके लिए जो कुरियर आया था उसे हान ने रिसीव किया था। तो वो घर लौटकर हान से इस बारे में पूछती है कि उसने इन्विटेशन के साथ क्या किया। तो हान बताता है कि उसे लगा कि वो प्रेग्नेंट है और 3 साल के लिए उसे छोड़कर फ्रांस चली जाएगी। तो यो पूछती है कि इस बारे में उसने एक बार भी उससे पूछा क्यों नहीं, और किसने कहा कि इस कंपटीशन को जीतने के बाद 3 साल के लिए फ्रांस जाना होता है। तो हान उसे बताता है कि उसके फ्रेंड शाओजिंग के बॉयफ्रेंड ने कहा था, पर यो तो सारी गलती हान की बताती है, क्योंकि उसका सपना जो टूट गया था। तो इससे गुस्सा होकर वो घर छोड़कर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं थे। तो हान अगले ही दिन बहुत सारे फर्नीचर उसके घर भिजवा देता है, जो देख यो तो बहुत गुस्सा हो जाती है और हान को इस बारे में पूछती है, जिसमें हान कहता है कि उस घर में कोई भी फर्नीचर नहीं थे, इसीलिए मैंने भिजवा दिया। मुझे पता है तुम अभी मुझसे गुस्सा हो, इसीलिए तुम कुछ दिन वहीं पर रहो, फिर गुस्सा शांत होने के बाद वापस आ जाना। जो सुन यो तो और नाराज हो जाती है, उससे कहती है कि तुम हमेशा अपनी मर्जी क्यों चलाते हो, कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, हम दोनों की दुनिया अलग है। ये कहकर वो उसे डिवोर्स देने के लिए क्या देती है। तो हान उसे समझाने लग जाता है कि इसके लिए डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें सामान नहीं रखना है तो तुम सारे भिजवा दो। पर यो कहती है कि शायद उनका अलग होना ही अच्छा होगा। ये बोलकर कॉल काट देती है और अगले दिन तो डिवोर्स पेपर भी भिजवा देती है। जो देखकर तो भाई भी बड़ा सैड हो जाता है, तो अपना गम बुलाने के लिए ड्रिंक करने चला जाता है, जहाँ उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और रास्ते पर लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि तभी एक लड़की उसे होल्ड कर लेती है। और अगली सुबह हान तो अपने आप को होटल रूम में पाता है, वहीं उसके कपड़े भी गायब थे। तो वो जल्दी से कपड़े पहनकर वहाँ से निकलने ही लगा था कि तभी सन आकर उसे उनकी कुछ फोटोज दिखाती है जो उसने कल रात उसके साथ खींची थी। तो सन ये सब अपनी जेलसी के चक्कर में कर रही थी, पर हान उसका फोन तोड़कर चला जाता है, लेकिन सन ने तो ऑलरेडी उसकी कॉपीज बना रखी थी, जिसे वो अगले दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिससे तो हान को लेकर फिर से अफवाहें फैलने लग जाती है और इस वजह से यो को भी काफी ट्रोल किया जा रहा था। तो यो हान के पास जाती है उसका साथ देने के लिए, लेकिन अब हान तो उसे डिवोर्स देने की बात करता है और उसे गुस्से से घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो तो बहुत दुखी होकर रो रहा था, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फ्यूचर में उसकी वजह से यो को सफर ना करना पड़े, इसीलिए उसने ऐसा किया। जिसके बाद वो लाइव स्ट्रीम करता है, जहाँ पर वो बता देता है कि उसका सन के साथ कोई अफेयर नहीं है, वो तो बस हान को फंसाने की कोशिश कर रही थी। देन उसकी वजह से यो को इतना कुछ झेलना पड़ रहा था, इसीलिए वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ही छोड़ देने का अनाउंस करता है। तो उसकी ये लाइव स्ट्रीमिंग यो कैंडी और लेन भी देख रहा होता है। तो वो सभी हान को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन हान तो किसी को भी कहीं भी नहीं मिलता, जिससे यो तो रोने ही लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हान उसे छोड़कर चला गया। वो रोते हुए कैंडी से कहती है वो हान से बहुत प्यार करती है, उसके बिना नहीं रह सकती, इसीलिए उसे भरोसा है कि हान जरूर वापस आएगा और तब तक वो उसका वेट करेगी। वही हम देखते हैं हान को, जो कि दूर से उन्हें देख रहा था। जो यो की बात सुनकर बहुत सैड होता है, लेकिन वो उसके सामने नहीं जाता। जिसके बाद 2 साल बीत जाते हैं। लिन और कैंडी डेट कर रहे थे, वहीं से अभी एक अवार्ड सेरेमनी में आए थे, जहाँ पर हान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलने वाला था। तो हान के बिहाफ में यो को अवार्ड रिसीव करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर यो हान के लिए अपने दिल की बात बताती है। तभी उसकी नजर हान पर पड़ती है, जिसे देखकर बाहर चला जाता है। तो यो भी भागकर बाहर आती है, लेकिन आसपास उसे हान कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो रोने लग जाती है। तभी हान उसके सामने आ जाता है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो हान उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामे का एंड यहीं पर होता है।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि इसी तरह के नए नए ड्रामास आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।